गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आप लोगों को रसखान जी की व्याख्या बताने जा रहे हैं। रसखान कवि का मैंने जीवन परिचय आपको बताया कि ये कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवियों में से रहे हैं, और अगर हम कहें कि भक्ति काल की कृष्ण मार्गी शाखा के शिरोमणि कवियों में इनका भी नाम अग्रणी है तो ये उचित ही होगा, क्योंकि जिस प्रकार से सूरदास जी ने, मीराबाई ने कृष्ण का काव्य लिखा, उसी प्रकार से रसखान जी भी कृष्ण के अनन्य भक्त थे और इन्होंने जो भी काव्य सृजन किया उसमें कृष्ण की ही भक्ति की है। बच्चों, विशेष बात ये देखने वाली है कि रसखान जी यद्यपि एक मुस्लिम कवि थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कृष्ण की आराधना की और उनके काव्य को लिखते रहे, सृजन करते रहे। तो इनका नाम रसखान, यानी ये मुस्लिम थे लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कृष्ण की अनन्य भक्ति करते रहे हैं। तो आज हम इनके इस सवैया को बताने जा रहे हैं। सवैया के माध्यम से इन्होंने कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्रण किया है। क्या कह रहे हैं? दूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। कि बालक श्री कृष्ण हैं जो घुटनों के बल चल रहे हैं, जिसके कारण इनके पैरों में धूल सुशोभित हो रही है। बालक हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं, जिसके कारण इनके सांवले शरीर पर पीले रंग की धूल शोभायमान हो रही है। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उसी के अनुरूप इनके सिर के ऊपर बालों की सुंदर चोटी बनी हुई है, यानी उनके सौंदर्य के अनुरूप ही घुंघराले बालों की जो चोटी है वो अत्यंत शोभायमान हो रही है। ओके, आगे देखते हैं। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीर कछोटी। वो नंद बाबा के आंगन में इधर से उधर खेलते जा रहे हैं, और वो जब आंगन में इधर से उधर घूम रहे हैं उसी के कारण वो खेल रहे हैं। पग पैजनी, पैरों में पैजनिया यानी पायल पहने हैं, जिसके घुंघरू बज रहे हैं। पीरी कछोटी, पीले रंग का एक वस्त्र कमर में पहने हैं, यानी सांवले शरीर पर पीले वस्त्रों की शोभा अत्यंत सुंदर लग रही है और भी ज़्यादा अप्रतिम लग रही है। वाह छवि को रसखान बिलोकत, ऐसी छवि मीन्स सुंदरता, ऐसी सुंदरता को जब रसखान जी देखते हैं तो बिलोकत माने देखना। रसखान कवि कह रहे हैं कि ऐसी सुंदरता को देखकर जो कामदेव हैं, वारत काम कला निज कोटि, जो कामदेव सुंदरता की प्रतिमूर्ति माने गए हैं, यानी सौंदर्य में सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी जो छवि है वही कह रहे हैं कि कामदेव जो स्वयं सुंदर हैं वो अपनी सुंदरता की, निज माने अपनी, कोटि माने करोड़ों, अपनी सुंदरता की करोड़ों कलाओं को श्री कृष्ण के, बालक श्री कृष्ण के सौंदर्य पर न्योछावर कर दे, इतने सुंदर श्री कृष्ण लग रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। इसमें रसखान कवि कह रहे हैं कि ऐसे सौंदर्य को देखकर गोपियाँ आपस में वार्तालाप कर रही हैं। गोपियाँ आपस में वार्तालाप कर रही हैं और कह रही हैं कि ऐसी सुंदरता को देखकर हरि हाथ सो ले, नहीं, ऐसी सुंदरता को देखकर जो कामदेव है वो तो अपनी सुंदरता को निछावर कर रहे हैं, लेकिन जो गोपियाँ हैं वो ईर्ष्या कर रही हैं और कह रही हैं कि काग के भाग बड़े सजनी, हे सखी वो कौवा, काग मीन्स कौवा, वो कौवा हमसे भी अधिक भाग्यशाली है जो श्री कृष्ण के हाथ में पकड़ी हुई मक्खन रोटी को ले गया है, और उसको मक्खन रोटी यानी श्री कृष्ण की जूठी मक्खन रोटी खाने का अवसर मिला है, अर्थात उसको भाग्यशाली है, क्योंकि वो श्री कृष्ण प्रभु का अवतार थे, ईश्वर का अवतार थे, और अगर उनका जूठा खाने का मौका
कौवे को मिला है तो अवश्य ही इसको पाकर कौवा मोक्ष को पालेगा, मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। यानी इस संसार सागर में उसे बार बार आना नहीं पड़ेगा और उसे इस संसार की माया जाल से मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरह से इन्होंने व्याख्या की है। अब हम आपको बताएंगे काव्यगत सौंदर्य, यानी इसमें सुंदरता क्या, हमें क्या क्या काव्य में सुंदरता दिख रही है उसका वर्णन कर रहे हैं। भाषा, रस, छंद, अलंकार, गुण, शैली, शब्द शक्ति, ये चीज़ें आपको देनी है। लेकिन अगर आपको मैंने व्याख्या से पहले इसका संदर्भ, जैसे सूर का आपने लिखा है, मीराबाई और तुलसी वगैरह में आपने लिखा है संदर्भ, उसी तरह से इनका संदर्भ भी आप बहुत ही अच्छा विशेषण वाला लिखेंगे। जैसे मैंने जीवनी में बताया था कि भक्ति काल की कृष्ण मार्गी शाखा के श्रेष्ठ कवि कविवर रसखान जी द्वारा रचित प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के रसखान के सवैया नामक शीर्षक से उद्धृत है। ये संदर्भ पहले लिखेंगे, फिर आद्योपांत लिखेंगे, पहला और आखिरी शब्द, फिर प्रसंग लिखेंगे, तब काव्य सौंदर्य की ओर आएंगे। तो अब हम काव्य सौंदर्य अगर देखें तो कह सकते हैं इनकी भाषा सरस ब्रज भाषा है, सरल ब्रज भाषा है। रस यहाँ पे वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस जहाँ पे होगा वहाँ पे बच्चों गुण माधुर्य हो जाएगा। छंद हम यहाँ पे बताना चाहेंगे सवैया छंद है, और अलंकार यहाँ पे आपको मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे भारत काम कला निज कोटि में यहाँ अनुप्रास अलंकार भी हो रहा है। छंद मैंने बताया सवैया, अलंकार हो गया आपका, और इसके अलावा यहाँ पे प्रतीप अलंकार होगा, क्योंकि जब किसी उपमान से उपमान को फीका सिद्ध करे, यानी कामदेव से तुलना करें लेकिन कामदेव अपनी सुंदरता को ही फीका सिद्ध करे, वहाँ पे प्रतीप अलंकार भी हो जाएगा। गुण मैंने माधुर्य बताया, शैली गीति काव्य शैली देंगे, शब्द शक्ति अविधा और लक्षणा हो जाएगी। अब देखिए भाव साम्य में आपको क्या लिखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे नंबर मिले, पूर्णांक मिले, तो आपको ध्यान देना होगा कि इसमें इसी भाव की समानता करते हुए दो पंक्तियां और बता रही हूँ कि सूरदास जी ने भी ऐसे ही श्री कृष्ण के वात्सल्य सौंदर्य का वर्णन किया है और कहा है किलकत कान गुटुरमणि आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ वै धावत। ये वाला भाव साम्य दे सकते हैं, या तुलसीदास जी का भाव साम्य दे सकते हैं कि दमके दतिया दुति दामनी ज्यों किलके कल बाल विनोद करे अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।